जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। क्वेश्चन होता है कि जी टीआरसी जो है वो उसको कैसे जर्मन रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टीआरसी टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड होता है जो यहाँ पे जो डिफरेंट यूरोपियन या शेंजन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोग आते हैं और किसी भी बेस पर जिस भी वीज़ा पे वो आते हैं वहाँ पे उनको टीआरसी मिलती है और वो यहाँ पे जर्मनी में आके जॉब करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो उसको कैसे जो है वो जर्मन कार्ड में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है हमारा आज का टॉपिक। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड पे जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक फॉर एग्जांपल के तौर पे हम रोमानिया को ले लेते हैं जी। रोमानिया में बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं। पाकिस्तानी हो सकते हैं, बांग्लादेश से हो सकते हैं, इंडियन हो सकते हैं, या अफ़गानिस्तान से हो सकते हैं, जो मेरी लैंग्वेज या वीडियो को जो है वो समझ रहे हैं। वही फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब लोग वहाँ पे आ गए हैं, वहाँ पे उनके पास टीआरसी है, वो किसी प्रोफेशन में है, जैसे ट्रक ड्राइवर है। वो कैसे जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आ सकता है, लीगली काम कर सकता है और यहाँ पे अपना कार्ड जो है वो सबमिट करवा सकता है। आपके पास टीआरसी है, आप यहाँ पे जर्मनी में विज़िट के लिए आ सकते हैं। 90 डेज़ जो है वो यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, और लेकिन आप काम नहीं कर सकते। ये बात याद रहे। आपको यहाँ पे जॉब करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक जॉब ऑफर लेटर या वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होना चाहिए। वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद आप जो भी जर्मन एम्बेसी है वहाँ पे, जिस भी सिटी में है, वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट बनानी पड़ेगी, ऐसे ही जैसे आप अपने कंट्री में जो है वो एक अपॉइंटमेंट बनाते हैं वीज़ा के लिए। आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवाने हैं उनको तैयार करना पड़ेगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट चूंकि आपके पास ऑलरेडी है, आप कंपनी से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ले चुके हैं, आपको लैंग्वेज आती है या नहीं आती ये एक अलग मैटर है। जैसे ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन उनके पास क्लास सी या सीई का जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है, और इसके अलावा सीपीसी या कोड 95 जो है वो उन्होंने किया हुआ है। उनके पास रोमानियन जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है और उन्होंने अप्लाई किया कि वो यहाँ पे कोई जर्मन कंपनी है, वहाँ पे आके काम करना चाहते हैं। कंपनी ने उसको जो है वो वर्क ऑफर लेटर या वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेंड कर दिया। अपॉइंटमेंट बनाने के बाद आप वहाँ पे एम्बेसी में अपीयर होंगे। एम्बेसी जो है वो आपको वीज़ा इशू करेगी। वीज़ा लेने के बाद जब आप जर्मनी में आएंगे तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी अनमेल्डुंग की, आपकी रजिस्ट्रेशन की। आपको एक एड्रेस चाहिए। नॉर्मली जो ट्रक की कंपनीज हैं या लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, वो ड्राइवर जो भी हो या कोई वर्कर हो उसको अकोमोडेशन जो है वो देती हैं। जो भी उनके जहाँ पे वो कंपनी होती है वहाँ पे अकोमोडेशन उनको देती है और उनका जो ये अनमेल्डिंग का प्रॉब्लम है वो नहीं रहता। इसके बाद कंपनी जो है वो आपके टैक्स नंबर के लिए, टैक्स आईडी के लिए जो है वो अप्लाई करती है। टैक्स आईडी आने में जो है वो मैक्सिमम 2 वीक्स जो है वो लग सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी जो है वो बाई पोस्ट आपको मिल जाएगा। अगर कंपनी टैक्स आईडी जो है वो अप्लाई नहीं करती तो वो कहती है जी कि आप खुद से अप्लाई करें, तो बड़ा सी सिंपल जो है वो तरीका होता है इसका। आप ऑनलाइन जो है वो टैक्स आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टैक्स आईडी अप्लाई करने के बाद आपको इंश्योरेंस कार्ड और बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करना होता है। ये दो चीज़ें हों, टैक्स आईडी होगा आपके पास तो तभी जो है वो आपका बैंक अकाउंट जो है वो ओपन हो सकता है, अदरवाइज जो है वो आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा।
आपका बैंक अकाउंट ओपन हो गया, आपके पास अनमेल्डुंग है, आपके पास टैक्स आईडी है, इंश्योरेंस कार्ड है आपके पास, आप जॉब जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद मरहला आता है कि कैसे जो है वो आपने ऑसलैंडर अम्ट में जो है वो अपॉइंटमेंट बना के जो है वो अपना रेजिडेंस कार्ड यहाँ का जो है वो अप्लाई करना है। नॉर्मली जो है वो आर्टिकल 24C या आर्टिकल 18 जो है ऑफन हाल्ट गेजेट्स, इसके लिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी होगी ऑसलैंडर अम्ट में, और जब भी आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे अपने साथ लेके जाने होंगे। जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपकी अनमेल्डिंग हो गई, बैंक अकाउंट है या टैक्स आईडी या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो आपको साथ लेके जाने होंगे। वहाँ पे जो है वो आप ये सारी चीज़ें सबमिट करेंगे। अब ऑसलैंडर अम्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर लेता है। आपको इस दौरान चूंकि आप ट्रक ड्राइवर हैं और कंपनी जो है वो आपको बिठा के सैलरी नहीं देगी, या आप वर्कर हैं तो आपको बैठा के जो है वो सैलरी कोई भी कंपनी नहीं देगी। तो ऑसलैंडर अम्ट अमूमन एक फिक्शन बिशाइनिगोंग जो है वो आपको दे देता है कि आप काम जो है वो कर सकते हैं, लेकिन आपके कार्ड का प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा। और जब भी जो है वो आपको बुलाना हो, आपका एड्रेस है, आपको लेटर जो है वो वहाँ पे पहुँच सकता है। आप ईमेल आईडी दे सकते हैं, फ़ोन नंबर जो है वो आप दे सकते हैं, या जो आपकी कंपनी का अनस्प्रेश पार्टनर है उसका नंबर जो है वो आप दे सकते हैं, और ऑसलैंडर अम्ट उससे उसके साथ जो है वो कांटेक्ट में रहता है। अब ये याद रहे कि आप सिर्फ टीआरसी पे यहाँ पे जर्मनी में आके काम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे पास माल्टा की फॉर एग्जांपल टीआरसी है, या और पोलैंड की जो है वो टीआरसी है, तो मैं यहाँ पे आके काम करना चाहता हूँ, मुझे जो है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा भी तो तब भी आप ऑटोमेटिक उस कंपनी में आके जॉब नहीं कर सकते, आपको वीज़ा चाहिए। वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद आपको वहाँ पे जिस भी कंट्री में आप हैं एम्बेसी की अपॉइंटमेंट जो है वो लेनी चाहिए, और एक लीगल प्रोसेस से अगर आएंगे तो इलीगैलिटी से जो है वो आप बच सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके बारे में कंफ्यूज्ड रहते हैं, या लोग जो है वो टिकटॉक पे ऐसी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करते हैं कि जिससे ये कन्फ्यूजन पैदा होती है कि जी अगर आपके पास किसी भी कंट्री का टीआरसी है तो अब आप 2026 में जो है वो किसी भी कंट्री में जाके जो है वो नॉर्मल जॉब कर सकते हैं, और वहाँ पे जो है वो रह सकते हैं, आपके पास रेजिडेंस कार्ड होगा। ये टोटली जो है वो फॉल्स रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। आपको इस लीगल वे से अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो है वो जर्मनी में आप लीगल होंगे। ऑसलैंडर अम्ट जो है वो अपना टाइम लेने के बाद जो है वो आपको बुलाएगा, वहाँ पे आपकी पिक्चर होगी, वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, और उसके बाद जो है वो आपको कार्ड जो है वो मिलेगा, या कार्ड प्रिंट होने के लिए जो है वो जाएगा। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि वीडियो को एंड तक देखें, और एंड में जो है मैं बताऊंगा कि कैसे जो है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, कंसल्टेंट कंपनीज, जो पैसे लेके लोगों को वर्क कॉन्ट्रैक्ट देती है जिस भी प्रोफेशन में जो है वो होते हैं। तो ये हेल्प जो है मैं कर सकता हूं, लेकिन ये जो है वो फ्री नहीं है। इसके लिए जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। जो कंपनीज कंसल्टेंट कंपनीज यहाँ पे हैं वो उनसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेना, और उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो है अपॉइंटमेंट या जो भी प्रोसेस है वो आपने खुद से जो है वो वहाँ पे करना है। इस सिलसिले में कोई भी और आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मे बी जिस भी शेंगेन कंट्री में आप रहते हैं या जो भी टीआरसी आपके पास है, वहाँ पे जो है वो आपको ये हेल्प मिल जाए कि एम्बेसी में जो है वो अपॉइंटमेंट बनानी है, या जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ जो है वो कोई आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन लीगल वे यही है कि अगर आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे चाहिए
तो वो मैं कोशिश कर सकता हूँ। इसके लिए जो है वो 100% मैं ये नहीं कह सकता कि जो आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड जो है वो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता हूँ मैं, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ। मुझे लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, मुझे रहने का कोई इशू नहीं, मुझे बात करने का कोई इशू नहीं है, और बहुत सारे कंसल्टेंट कंपनीज मैंने जैसा आपको बताया कि मेरे कांटेक्ट में है। तो इस तरह जो है वो ऑप्शन हो सकती है जो लोग दूसरे कंट्रीज से आना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं फिर आपको एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बनाने में इतना टाइम लग जाता है कि मिनिमम जो है वो 1 साल या 10 माह जो है वो कंपनी को वेट करना पड़ता है, और कोई भी कंपनी जो है वो इस हिसाब से वेट नहीं करती। अभी चूंकि जो पोर्टल सर्विस है वो चेंज हुई है, तो मे बी ये अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है वो थोड़ा तेज हो जाए, लेकिन इसके बारे में कोई भी हतमी राय अभी से देना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सिलसिले में परेशान हैं कि अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो नहीं आ रही। लेकिन अगर आप ऑलरेडी यूरोप में हैं, आपके पास टीआरसी है, फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रक ड्राइवर को लिया, इसके अलावा भी जो है वो बहुत सारे वर्कर हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो काम करते हैं। अगर आप वेयर हाउस में काम करते हैं, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, तो आप यहाँ पे जर्मनी में आके स्टडी करना चाहते हैं, तो फिर भी आपको ब्लॉक अकाउंट और ये इस प्रोसेस से जो है वो गुजरना पड़ेगा। आपको वहाँ पे एम्बेसी की जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। डिफरेंट जो है वो कैटेगरीज होती हैं जहाँ जिस पे लोगों को जो है वो टीआरसी मिलती है। फैमिली रीयूनियन वीज़ा हो गया, ब्लू कार्ड पे जो है वो लोग आए होते हैं। इसके अलावा ये वर्क वीज़ा पे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं। अगर आपके पास टीआरसी, आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आपको वीज़ा लेके जो है वो जर्मनी में आना होगा, और उसके बाद आपको अनमेल्डुंग, आपके पास टैक्स आईडी, आपके पास बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस कार्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कंप्लीट करेंगे, तब जाके जो है वो आप ऑसलैंडर अम्ट में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीन बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि फर्दर सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूं। मैंने कोशिश की है कि एक बिल्कुल क्लियर जो है वो बात आप लोगों को बताई जाए, लेकिन फिर भी आप लोगों के क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो क्वेश्चन ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।